अधूरा प्यार। कॉलेज में एक लड़की थी जिसका नाम पायल था। बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही दिल की नेक भी थी। न किसी से झूठ बोलना, न किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। उसी क्लास में एक लड़का नरेश था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन नरेश ने कभी भी अपने प्यार का इजहार पायल से नहीं किया था। नरेश अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब पायल मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो नरेश की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था, बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थीं। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। पायल को इतने करीब पाकर नरेश अपने जज्बातों पर काबू न रख सका और फिर नरेश ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। पायल भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, पायल उसी पेड़ ने नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी। नरेश बहुत देर से आया। उसे देखकर पायल नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिन से पूछ लो। नरेश की इस प्यारी सी बात को सुनकर पायल अपना सारा गुस्सा भूल गई और फिर वह दौड़कर नरेश से लिपट गई। एक दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। पायल पेड़ के सहारे बैठी थी और नरेश उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी पायल बोली, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नरेश ने झट से पायल के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, ऐसी बात मत किया करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। फिर वो कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। पायल के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर पायल का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। नरेश धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते नरेश की शादी का दिन आ गया। नरेश को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त पायल जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पायल का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। नरेश ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ पायल का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। मैं तो इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल को तुमको वापस कर रही हूँ, जो कि तुम्हारे लिए हमेशा धड़कता रहेगा। कहानी से शिक्षा, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको आपको हर किसी को होता है, पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत, दोनों सही तो घर वाले गलत। पर क्या प्यार गलत होता है? नहीं। तो प्यार तो करो, लेकिन कभी भी किसी लड़की या लड़के के दिल से खिलवाड़ मत करो। यानी दिल जब टूटता है, दर्द बहुत दूर तक होता है। तो ऐसे में प्यार तभी करना जब उसे निभा सको। सिर्फ टाइम पास के लिए प्यार कभी भी मत करना।